अच्छा, हुकूमती कारकर्दगी जो उसकी जिस वजह से ना ये सारा इंटरव्यू इतना कंट्रोवर्शियल बना या इतनी बाज़गाह शुरू हुई, जिसके ऊपर एक्चुअली इतने टॉक शोज हुए, वो मसला लड़ाई नहीं थी, वो मसला था हुकूमती कारकर्दगी। उनका यह कहना था कि अंदरूनी लड़ाई की वजह से, जो कि अभी आपने वैसे कह दिया कि मेरा ख्याल है उस डिनाई कर दिया उस चीज को कि हमारी कारकर्दगी मुतासिर नहीं हुई, लेकिन लेट मी कम फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। फवाद का कहना है कि आपकी कारकर्दगी मुतासिर हुई है। आज आप अपनी पार्टी की कारकर्दगी कंपेयर करें सिर्फ पिछले दौर नवाज शरीफ साहब के दौर से, मैं सिर्फ यह जानना चाहूंगा कि क्या आज आपकी पंजाब की, क्योंकि मैं मरकज की तरफ बाद में आता हूं, मरकज की अमूमन जो वजारतें हैं वो आम लोगों की डेली लाइफ्स को अफेक्ट नहीं करती। जब आप खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल देते थे, आप मिसाल क्या देते थे? पटवारी का निजाम हमने ठीक किया, स्कूल, अस्पताल, पुलिस, ये चीजें जो बराए रास्त लोगों के साथ जुड़ी हुई। कोई एक निजाम बताएं जो आपके आने से पहले खराब था और आपने आके 19-20 का फर्क डाल दिया उसके अंदर। अच्छा, पहली बात तो ये कि दो इसके अंदर मुख्तलिफ पहलू हैं। जाहिर है कि मुझे पंजाब के बारे में उतनी दस्तरस नहीं है, मुझे इतनी मालूमात नहीं है कि उन्होंने एग्जैक्टली किस चीज़ के ऊपर काम किया और किस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया, तो मैं पंजाब हुकूमत का उस तरीके से तर्जुमानी नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ जो है वो मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ कि जब केपी की हुकूमत में हमारी बनी थी ना, तो उसके 2 साल के बाद मीडिया में अमूमी तौर पर राय ये पाई जाती थी कुछ नहीं कर सके और फारिग हो गए। उसके बाद हुआ लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन, वो तकरीबन उस 5 साल टर्म के तकरीबन निस्फ के अंदर हुआ था, मुझे एग्जैक्ट तारीख नहीं याद। और उसके भी जब रिजल्ट्स आए, मुझे अभी तक याद है, हमने प्रोग्राम भी किया, उसके बाद आपके कमरे में बैठे हुए थे और आपने कहा ब्रो फारिग हो गए हो तुम लोग, केपी में नहीं परफॉर्म कर रहे। और मैं उस वक्त भी आपसे कहता था कि ये जो रिफॉर्म प्रोसेस है ना, ये कोई ब्रिज की तरह नहीं है कि जैसे ही बना नजर आना शुरू हो गया। रिफॉर्म के रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। जैसे मैंने कहा, मैंने बहुत ज्यादा तफसील के अंदर, मेरा उसके साथ टाकरा नहीं होता है पंजाब की डेली परफॉर्मेंस के ऊपर, उनका जमीन पे इम्पैक्ट क्या हुआ है, लेकिन अगर उन्होंने रिफॉर्म्स अच्छी की हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें अगले साल 1.5 साल के अंदर नजर आने शुरू हो जाएंगे, और अगर नहीं नजर आएंगे तो उसका मतलब वाकई में रिफॉर्म करने में हम इतने कामयाब नहीं रहे। लेकिन असद साहब, आपकी एक तकरीर भी है, मैं कोशिश करूंगा वो निकाल दूं, क्योंकि जब से आप वजीर बने ना, वो अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही होती है, जिसके अंदर आपने कहा था कि 1 साल के अंदर अगर तब्दीली नजर ना आए, टेंजिबल रिजल्ट्स की आप बात करते थे इस्लामाबाद के लिए, है हमारे पास NH1 टू बी प्रिसाइज। सर पहले सुन ले, मैं ताकि लोगों की याद आने की, मैं सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट है, इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट में मत लीजिए इसको, अब तहरीके इंसाफ हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट में इसको लें कि क्या आपको, क्योंकि फवाद ने एक और बात कही कि हम 19-20 का फर्क डालने नहीं आए थे। जरा आप अपनी ये तकरीर भी सुन लें, हैव यू मेड अ टेंजिबल डिफरेंस इन पाकिस्तानी गवर्नेंस पिछले 2 साल में या नहीं? जरा सुन लीजिएगा पहले। मैं आजकल हर अपने हल्के के अंदर जो स्पीच करता हूं वहां पे बोलता हूं, और मैं हर एक वो नौजवान होते हैं मैं उनको बोलता हूं वीडियो संभाल के रखना ताकि असद उमर को छुपने की जगह ना मिले। अगर जैसा कि लग रहा है इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की हुकूमत हुई, इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर हुए और मैं भी इलेक्ट होके आया हुआ, अगर 1 साल के अंदर मैं अपने हल्के के अंदर लोगों के जो बुनियादी मसले हैं उसके अंदर वाज़े तब्दीली ना दिखा सकूं ना, तो मैंने रिजाइन करना है और मैंने चले जाना है घर, क्योंकि हम तो इसलिए आए थे कि बेहतरी कर सकें। और अगर आप, क्या वो वाज़े तब्दीली नजर आ रही है असद उमर साहब आपको? पहली बात तो मैं जवाब दूं ना, ये NH1, थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेइंग दिस क्लिप। सर पिछले 1 साल के अंदर जितना तरक्याती काम मेरे हल्के के अंदर हुआ है ना, वो पिछले 10 साल में नहीं हुआ था। तो मेरे ख्याल में तो ये इसका जवाब क्या वाज़े फर्क नजर आया, वो जमीन पर आपको नजर आ रहा है। और अभी तो जैसे वो कहते हैं ना, अभी तो शुरू हुआ है काम, अभी आगे देखें क्या क्या होता है। देखें, जहां तक अब आ जाए वफाकी हुकूमत के ऊपर, क्या वफाकी हुकूमत ने पिछले 2 साल के अंदर ऐसे काम किए हैं जिसका तकाबली जायजा किया जा सके पुरानी हुकूमतों के साथ, और वाज़े तौर पे आपको फर्क नजर आ सके कि उसके अंदर बेहतरी क्या हुई है? बिल्कुल। ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर भी इसके बारे में बात कर चुका हूं, और ये जो है वो उसके अलावा भी प्रोग्राम्स के अंदर भी मैं बात कर सकता हूं। यहां पे मैं तो, और यही मैं जवाब दूंगा जो मैं केपी गवर्नमेंट में देता था। क्या हम वो सब अचीव कर चुके हैं जिसकी हमें ख्वाहिश थी? नहीं। क्या हम उस सफर के ऊपर हमारा सफर जारी हो गया? बिल्कुल हो गया। तो वफाक के बारे में तो मैं अगर कोई स्पेसिफिक चीज वफाक के बारे में मैं पूछ लेता हूं, स्पेसिफिक पूछता हूं आपसे। आप पहले वादा करें कि आप मेरे से ज्यादा इस पे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि ये मईशत रिलेटेड है। आपको पता है कि मैं थोड़ी सी मईशत की बहस से कतराता हूं। दिस इज योर रिपोर्ट दैट यू प्रेजेंटेड असद उमर साहब, आपकी वजारत की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड प्रॉस्पेक्ट्स
पॉइंट नंबर 2 आपका ये कहता है कि prospects for economic growth even before emergence of COVID-19 phenomenon were eclipsed by higher inflation and interest rates, negative large-scale manufacturing growth, weaker exports, sluggish resource mobilization, uncertainty surrounding hot money inflows, and above all, tough IMF program-related conditionalities. The painful and prolonged adjustment program brought stabilization but at the cost of economic growth. सिर्फ फाइनेंस की अगर वफाक की आप बात करें, इकोनॉमी की बात करें, आप ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कम हुई है या खराब, आपने स्टेबलाइज किया है, कॉस्ट क्या पे की है इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी, और ये सारी आपने चीजें बताई, हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट वगैरह 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 वगैरह, ये सब आप मान रहे हैं वफाकी हुकूमत हो गया। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये काशिफ वासी के अल्फाज नहीं है, असद उमर के अल्फाज है। जब मुकम्मल कर लो ना फिर मुझे बता देना। आपके अल्फाज हो गए। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये एक रिपोर्ट का ड्राफ्ट था जो नीचे से चलती है, ग्रेड 19, 20, 21, 22 वजीर के पास आती है, ये उनमें से एक ड्राफ्ट था, ये रिपोर्ट नहीं है फाइनल जो हुई है। वो ड्राफ्ट जो है टीवी पर चलाई जा रहे हैं। ये इसके अंदर जो बातें की गई हैं इसमें से 80% बातों से मैं एग्री नहीं करता, ठीक है ना। और मैं अदादो शुमार के साथ आपको वो आप कहते हैं उस तफसील में क्या अच्छा एक अदादो शुमार, हायर इन्फ्लेशन थी जी, बिल्कुल थी, हाई इंटरेस्ट रेट थे, दुनिया में सबसे ऊपर थे, नेगेटिव लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपेयर टू नवाज शरीफ दौर थी, वीकर एक्सपोर्ट। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, सवाल पूछो तो जवाब सुनो। सुने ठीक है ना। पहली चीज आपने बोली, क्या हायर इन्फ्लेशन थी? बिल्कुल थी। क्या कोविड आने से पहले उस इन्फ्लेशन रेट के अंदर तेजी से कमी नजर आनी शुरू हो गई थी? बिल्कुल आनी शुरू हो गई थी। जनवरी के अंदर इन्फ्लेशन पीक करती है 14.6% पे, अगले महीने वो 2% कमी होती है, यानी फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में फिर 2% कमी होती है, अप्रैल के महीने में फिर 2% कमी होती है। जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स चल रहा था 20% से ऊपर, वो सिंगल डिजिट के ऊपर आ जाता है, आधे से भी कम हो जाता है। सर आपने इंटरेस्ट रेट काट दिए, बहुत सी बरात दूसरी दे दी कोविड की वजह से, ये तो होना था, इट हैड टू हैपन क्विकली। सर जी मुझे बताएं, मुझे फरवरी में कौन सा कोविड था भाईजान? सर कोविड का पहला केस आपके पास फरवरी में आया, 23 मार्च को आपने लॉकडाउन कर दिया। 23 मार्च को लॉकडाउन किया था भाईजान। फरवरी में कौन सा कोविड की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी थी? 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ था। काशिफबाजी की करते हो। सो सर आपको, और ये सर आप कह रहे हैं 14 से 12 पे आगा, 14 से 12 पे इन्फ्लेशन आ गई 1.5 साल बाद, 1.5 साल की गवर्नमेंट के बाद इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट रहे। क्या आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव रही? सर इकोनॉमी है, फिर जरा ज्यादा ना, एक जवाब दें उसके बाद आगे चलते हैं। बहरहाल ये आपके अपने इदारे की लिखी हुई रिपोर्ट है, यानी मेरे इदारे की लिखी हुई somebody within your bureaucracy believes कि ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ। इन दैट 20,000 पीपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी में आपको वो लाके बता सकता हूं जो आपको ये बता देंगे कि नवाज शरीफ ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, चोर था, मुल्क को खा गया। उसी वजह से आप इलेक्शन जीत गए। एक आदमी के ओपिनियन की वजह से यू डोंट प्रूव एनीथिंग। सो यहाँ पे अच्छा नहीं, अब आपने मुझसे सवाल पूछा तो जवाब ले बिल्कुल आपका सवाल। अच्छा जी, पहली बात तो आपको ये बता दूं, दोबारा मैं आपको मजीद बता दूं, इन्फ्लेशन का जो माहाना सीपीआई का डेटा होता है, जिसको मैं बता रहा हूं कि मार्च के महीने में भी गिरा था, वो मिडल ऑफ द मंथ यानी महीने के वस्त के अंदर एस्टिमेट होता है। इसका मतलब फरवरी का तो जाहिर है कोई ताल्लुक था ही नहीं कोविड से। 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ है, मार्च की 15 के लगभग वो डेटा दिया जाता है जो माहाना सीपीआई के अंदर आता है। इसका मतलब मार्च का भी जो डेटा है तो 4% 2 महीने के अंदर, और ये सिर्फ हो नहीं गया था। अगर आपको याद हो, जनवरी के आखिर में इमरान खान और असद उमर ने तकरीरें करनी शुरू की भी कि हम अटैक कर रहे हैं और कीमतों को नीचे लेकर आना है, और वो उसके बाद कमेटी बनी, उन्होंने सिफारिशात दी, ग्राउंड पे एक्शन होने शुरू हुए, और 4% की कमी ऑलरेडी आ चुकी थी। अब आपने कहा कि उससे पहले क्यों बढ़ी थी? सर जी, जिस वक्त आप मुल्क को दिवालिया कर देना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपनी जो एक्सटर्नल कमिटमेंट्स हैं उसके ऊपर डिफॉल्ट कर रहा हो, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, रोजाना की बुनियाद पे डिफॉल्ट कर रहा हो, रुपया आपका ऑलरेडी अंडर प्रेशर हो, मिफ्ता इस्माइल के फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद और हमारी हुकूमत आने से पहले जुलाई के आखिर तक 22 रुपए, सिर्फ 7 माह में 22 रुपया गिर चुका था। इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो चुकी थी, इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ने बढ़ाने शुरू कर दिए थे। हमने ये आके शुरू नहीं किया, ये तबाही हो चुकी थी, और मुस्लिम लीग नून की अपनी हुकूमत जो है उसको संभालने की कोशिश उसने शुरू कर दी थी। लेट था लेकिन शुरू कर दी थी। तो ये था सर कहानी पूरी। अब आप बताएं अगला क्वेश्चन। ये जो मैं इस पे सवाल पे नहीं जाऊंगा, मैं खाली पॉइंट्स कंप्लीट कर दूं। आपने सिर्फ इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट को टैकल किया, नेगेटिव लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो कि बैकबोन होती है मैन्युफैक्चरिंग आपकी, जो है वो नेगेटिव है, वीकर एक्सपोर्ट्स,
हॉट मनी इनफ्लोज। नहीं, एक सेकंड रुक जाना सर। आप सर जल्दी जवाब दें, फिर मैं आगे चलूंगा, अगला सवाल भी करूं। जल्दी जवाब दें। आप ये नहीं कर सकते कि मैं चीजें सारी बोलूंगा और उसके बाद जवाब ना। सर आप अगली आपने आके बात कर दी मैन्युफैक्चरिंग की और एक्सपोर्ट्स की। काशिफ अब्बासी साहब जिस 2013 में मुस्लिम लीग में उनकी हुकूमत आई ना, तो 2018 में 5 साल के बाद जब वो छोड़ के गए तो उनकी एक्सपोर्ट्स उससे कम थी जो 2013 में थी। हमारी 25 से 19 पे छोड़ के गए। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। क्यूमुलेटिव इंक्रीज कोविड आने से पहले 4.5% था सालाना की बेसिस में, और जो आखिरी महीना था कोविड से पहले उसमें डबल डिजिट यानी 11% एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हुआ, जो पिछले कई सालों के बाद पहली दफा था कि डबल डिजिट एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हुआ। तो आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट तो हमारी पहले 18 महीने की परफॉर्मेंस जो उनकी 5 साल की परफॉर्मेंस से बेहतर हो चुकी थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल, और ये वही होता है, मैं उसकी क्या टेक्निकल डिटेल के अंदर जाऊं, जिस वक्त आपका $20 बिलियन की एक्सपोर्ट हो, $60 बिलियन की इंपोर्ट हो, $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो, करंट अकाउंट का खसारा जो है, जो मजमूई खसारा होता है वो $20 बिलियन हो, तो फिर श्रिंक करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए रुपया डिवैल्यू होता है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, और उससे मैन्युफैक्चरिंग जो है स्क्वीज होती है। वो बिल्कुल हुई, वो भी वापस आना शुरू हो गई थी। उसका डिक्लाइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मॉडरेट होकर स्लो हो रहा था, और हमें अर्ली साइंस ऑफ ग्रोथ नजर आने शुरू हो गए थे। जो अच्छा, वैसे मेरा एक सवाल है, आपकी चले बात मैंने सारी मान ली। मुझे ये बताएं कि अगर इतना अच्छा कर रहे हैं पिछले 2 साल से, हर चीज आपकी पॉजिटिव आ रही है, क्या वजह है कि परसेप्शन ये बनी हुई है कि नालायक हुकूमत है, नकम्मी हुकूमत है, इनको इकॉनमी बिठा दी, मुल्क लुट गया, डूब गया। आज ख्वाजा आसिम की तकरीर सुने, बिलावल साहब की तकरीर सुने, पिछले 2 साल से कंसिस्टेंटली ये नैरेटिव बन रहा है आपकी हुकूमत के खिलाफ कि आप लोगों को टके का कोई पता नहीं है इकॉनमी का, और आपने इकॉनमी डुबो दी है इस मुल्क की, अगर आपने इतना सारा कुछ कर दिया तो। बिल्कुल सही, बड़ा जबरदस्त खिलाफ। और आपने जाहिर है वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट जो सारी दुनिया जिनकी इकोनॉमिक, जुबैर साहब कहते हैं सर, जुबैर साहब कहते हैं, जुबैर साहब कहते हैं, ख्वाजा आसिफ, जुबैर भाई, अपना क्या नाम तीसरा बताया था, बिलावल, सारे वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट है ना, जाहिर है उनकी बात जो है मुस्तनद है।